Okay guys, you are here with content sir, and today we are just going to study a poem. The poem name is A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. So let's proceed to the poem. And the topic is A Tiger in the Zoo. एक टाइगर यानी बाघ या चीता, इन यानी में द जू यानी चिड़ियाघर में एक चीता। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ना, तो देखने में थोड़ा सा सरल लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कंपेरिजन है। एज फार एज दिस पोएम इज कंसर्न देयर इज मच मोर कंपेरिजन। सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट। दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम जो ये कविता है ना, वो क्या करती है? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दिखाना, ठीक है। तो क्या हो जाती है कि ये किस लेवल में दिखाना? विपरीत अर्थ में। तो दिस पोएम कंट्रास्ट यानी यह जो है तो क्या दिखाती है? अ टाइगर माने एक टाइगर को, इन द जू माने जू के, विद द टाइगर माने उस टाइगर से, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट जो कि अपने नेचुरल प्राकृतिक हैबिटेट माने आवास माने एक जू में रहने वाले टाइगर और एक प्राकृतिक हैबिटेट में स्वतंत्र रूप से रहने वाले टाइगर के बीच में, है ना, ये क्या कहना चाहिए? अंतर बताती है ये कविता, है ना। या उसके विपरीत जो है आवास में रहने वाले टाइगर के बीच में ये क्या कहती है? अंतर दिखाती है। तो द पोएम मूव्स, अभी इसमें मैंने दो स्थितियों में, एक बार हम इसमें पोएम में जू के टाइगर को और उसमें क्या कहते हैं बाहर या जू के बाहर रहने वाले जो टाइगर हैं, उन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे। द पोएम जो कविता है वो मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, यानी जू से जंगल जो कंपैरिजन होगा। तो मैंने पहले हम जू के टाइगर के बारे में देखेंगे, उसके बाद जंगल में रहने वाले यानी नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। फिर लिखा है एंड बैक एंड अगेन, और दोबारा है ना टू द जू, और जो जंगल में रहने वाला है ना, तो उसके कंपैरिजन कहाँ करेंगे? मैं जू में। यानी कुल मिलाकर के ये पोएम जो है इस कंट्रास्ट के साथ चलती है। आगे लिखा है रीड द पोएम, कविता को पढ़िए साइलेंटली, आराम से, ध्यान से, है ना, शांति से। वंस, एक बार कविता को पढ़ें एंड और से बताइए कि विच स्टेंजा, कौन सी स्टेंजा, कौन सा कविता जो है स्पीक्स अबाउट द टाइगर आप इन द जू, यानी कौन सी कविता जो है जू माने जू में रहने वाले टाइगर के बारे में विवरण दी थी। एंड विच वन, और कौन सी, है ना, अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सी कविता जंगल में रहने वाले जो टाइगर के बारे में बताती है। सो द टेक्स्ट इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी का ही यानी कौन? ही यानी वह किसके लिए कहा गया है? टाइगर के लिए। स्टॉक्स माने होता है टू फॉलो, यानी अनुसरण करना या आगे बढ़ना। इन हिज विविड माने होता है ना, डिफरेंट कलर्स, है ना, जो कि डिफरेंट ब्राइट कलर्स होते हैं उसको विविड कहा गया है। स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियाँ, यानी एक टाइगर जो होता है ना, तो उसके शरीर में धारियाँ बनी होती हैं, है ना। तो पोएट कहते हैं कि जो शेर है ना, तो जब वो स्टॉक करता है, फॉलो करता है, चलता है, तो उसमें जो विविड स्ट्रिप्स हैं वो क्या होती है? दिखाई देती हैं। चमकदार जो है क्या कहना चाहिए कि धारियाँ उसके शरीर में हैं, तो जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, है ना। द फ्यू स्टेप्स, ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पर चलता कहाँ है? ठीक, द फ्यू स्टेप, द फ्यू में ये 2-3 वर्ड होते हैं, फ्यू द फ्यू। एक्चुअली में ये डिटर्मिनर्स है ना। इसका विवरण जो है तो इस वीडियो में क्या है, आप जो है तो ग्रामर पार्ट में जाकर देख सकते हैं। तो द फ्यू स्टेप्स माने होता है कदम, कुछ कदम, है ना। आप द केज माने पिजड़ा, यानी पिजड़े में, जो कि है कहाँ पर? वो पिजड़े में है। तो पिजड़े में जब वो कुछ कदम चलता है ना, तो चूँकि देखिए क्या होता है कि जब कोई धूल में सना हुआ हो तो वहाँ पर क्या कहते हैं चाहिए कि मैंने वो पट्टियाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दी, चमकदार, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं धूल लगी हुई होती है। पर यहाँ पर कहता है कि विविड स्ट्रिप्स माने चमकदार धारियाँ जो दिखाई देती है। तो मतलब कि वहाँ पर पिजड़े में तो कोई ऐसी मैंने धूल लगने की कोई बात ही नहीं है ना। तो वहाँ पर मैंने सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए भी यहाँ पर मैंने विविड स्ट्रिप्स दिया गया है। हालांकि वो कोई विशेष रीज़न नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो शरीर में पाई जाने वाली धारियाँ होती हैं वो हमेशा ही ब्राइट ही होती हैं। तो यहाँ इसलिए यहाँ विविड मीन टू से द ब्राइट कलरफुल स्प्रिट्स, है ना। आगे लिखा हुआ है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट
ठीक है। ऑन पैड्स, ऑन यानी पर, पैड्स, पैड्स हियर मीन्स टू से, पैड्स मीन टू हियर मीन टू से पाज, पाज मीन से पंजे। आप बेलवेट क्वाइट, बेलवेट माने बेलवेटी, क्वाइट माने शांत, और उसके जो पंजे हैं वो बेलवेटी रंग के हैं। बेलवेटी का मतलब क्या होता है, मखमली हैं, है ना। और क्वाइट माने शांत है। अब पंजे शांत क्यों है, अरे भाई वो जानवर जो है ना, दैट्स एनिमल एज फार एज यू नो the lion is concerned, the tiger is concerned, these are such types of animals which are always be active, you know, they always stalks, you know, for their for those animals to whom they are interested to kill, माने वो उन जानवरों के पीछे दौड़ते हैं जिनको मारना चाहते हैं, तो वो उस समय क्वाइट नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर कहता है वेलवेट क्वाइट, वो बिल्कुल मखमली माने मखमल के जैसे हैं, जो क्या कैसे हैं, क्वाइट है माने शांत है, यानी माने उसके जो कदम हैं, है ना, माने एक्टिव बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका जो गंतव्य है वो कहाँ से है, केज, जितना केज लंबा होगा, पिंजरा जितना लंबा हो उसी स्थिति में वो अपने पैर रख रहे हैं, माने उसी स्थिति में कहीं ना कहीं क्वाइट है। और फिर आगे क्या लिखा है, इन हिज क्वाइट रेज। अब सवाल पैदा होता है कि और एक चीज़ को मैंने खाता है, उसकी विशेषता बताता है कि है तो इन हिज मैंने, इन माने में हिज मैंने उसके क्वाइट रेज, क्वाइट मैंने शांत, रेज, रेज मैंने क्या होता है, रेज मैंने तो भयंकर गुस्सा, है ना, अनकंट्रोलिंग एंगर, यू नो द एंगर व्हाट एवर अनकंट्रोल्ड, या व्हाट यू नो द एंगर व्हाट मे बी अनकंट्रोल्ड, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो वो मैंने स्थिति है। लेकिन रेज तो है, गुस्सा तो बहुत है, लेकिन वो है कैसा, शांत है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसे मैंने गुस्सा दिखाने का कोई मौका नहीं, ना तो कोई जानवर है जिसकी वजह वो चेजिंग करेगा। तो इस स्थिति में कहता है कि क्वाइट रेज, मैंने उसका गुस्सा है वो पूरी तरह से क्या है, क्वाइट है। तो चलिए थोड़ा सा, अब हमने क्या है कि इस स्टेंजा को देख लिया है। अब यहाँ इस स्टेंजा में यू नो द स्टेंजा व्हाट एवर वी हैव स्टडीड सो फार, एंड लेट्स सी द पोएटिक डिवाइस ओवर हियर। लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर जो राइम स्कीम दी गई, पहले इसको राइम स्कीम को देख लेते हैं। राइम स्कीम में लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ स्ट्रिप्स है, यहाँ केज है। फिर है ऑन पैट्स ऑन वायलेट, है ना, क्वाइट। फिर इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ पर देखिए अपन क्या केज और रेज, है ना। अगर हम यहाँ पर इसको ए मान लें, केज को बी मान लें, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि ये डिफरेंट है, क्वाइट है, कोई अंतर मैंने स्ट्रिप्स से भी मैंने राइम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसे सी माना जाएगा। और यहाँ रेज जो है तो केज और रेज सेम है, यानी यदि इसको हमने बी माना तो इसको भी बी मानना पड़ेगा। इस प्रकार से जिसमें जो मैंने क्या कहना है राइम स्कीम होगी, तो ए बी सी बी, इसकी जो राइम स्कीम बनेगी ए बी सी बी बनेगी। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। दूसरी चीज़, एक चीज़ हम देखते हैं, ये जो पहली लाइन है तो लिखा है ही स्टॉक्स ऑन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज, यानी जो पहली रूल है कि जो मैंने कविता की हर पंक्ति के में लास्ट में या तो कोई कामा लगा होता है ना, या तो कोई कामा लगा होता है ना, या तो कोई फुल स्टॉप लगा होता है। पर यहाँ पर पहली लाइन में ऐसा नहीं, यानी पहली लाइन दूसरी लाइन में जाकर समाप्त हो रही थी। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई उसमें उसको बोलते हैं इंजैबमेंट। क्या बोलते हैं, इंजैब, है ना, इंजैब, JAMBMENT, इंजैबमेंट, यानी यहाँ पर इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से ढंग लगा से क्लियर करना, चूँकि जितने स्टैंजा इस मैंने पोएम में यूज किए सब में इंजैबमेंट यूज किया गया है, अप्रॉक्सीमेट किसी में नहीं हो, कोई बात नहीं, है ना। तो सिर्फ इतना सा माने अंतर है ना, कि अगर कोई पोएम लिखी हुई है, इफ़ देयर इज ए पोएम, है ना, विच इन द लास्ट, है ना, लास्ट में यदि वहाँ पर कोई कामा या फुल स्टॉप ना लगा हो तो इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस होती है। दो चीज़ें हो गई, ओके। तीसरी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही स्टॉक्स, यहाँ पर लिखा ही स्टॉक्स, यहाँ पर ही किसको माना गया है, जो यहाँ ही है, ही हियर सिग्निफाई टू टाइगर, है ना, टाइगर को माना गया है। तो चूंकि ही टाइगर को ही मानने के तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में जो ये ही है वो पहला प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। पर्सनल प्रोनाउन के तीन भेद, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर तो IOB को रख दिया गया, सेकंड पर्सन के अंदर
यू को रख दिया, थर्ड पर्सन के अंदर तो ही सी इट या नेम को रखा है, तो ही ये नाम ही पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। तो चूंकि ये एज फार एज ही की मेरिट से ये है कि मनुष्य के लिए यूज किया गया है, लेकिन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया गया, जानवर के लिए। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है ना कि जब जानवरों को है ना माने या निर्जीव चीज़ों को है ना मनुष्य मान करके उस जैसे बिहेव किया जाए, तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज किया हमेशा के लिए याद करना है, वहाँ होती है पर्सोनिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पर कौन से माने पोएटिक डिवाइस हो गई, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर अब तक हमने 3 पोएटिक डिवाइस देख ली। पर्सोनिफिकेशन का है ही के लिए। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है, एंजॉयमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम आया फुल स्टॉप पहली लाइन में नहीं लगा हुआ है ना, जो दूसरी लाइन में जाकर समाप्त होती है ना। और तीसरी हमने इसकी राइम स्कीम देख ही ली है ना। एक चीज़ और यहाँ पर कल्पना की गई, जैसे यहाँ पर लिखा है ये तीसरी पोएटिक डिवाइस समझ रहे हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। हम कल्पना कर रहे हैं कि जब वो चलता है, किसी चीज़ को फॉलो करता है ना। अब हम कभी पिंजड़े में गए होंगे तो इस कविता को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि जब कभी पिंजड़े में माने जब चलता है तो उसकी जो विविड स्टेप्स हैं क्या होती हैं, जब स्टॉक करता है चलता है तो मैंने धारी मैंने जो उसकी मैंने पट्टियाँ हैं उसके शरीर में तो चमकती हैं। तो एक प्रकार से हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम और क्या इमेजिन कर रहे हैं कि वो जब बने क्या होता है जब चलता होगा तो उसके अपने गुस्से पर काबू, चूँकि कुछ करने लायक है नहीं, तो दीज आर समथिंग जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू इमेजिन। तो यहाँ पर जो पोएटिक एक डिवाइस हो जाए इमेजरी, है ना, IMAGERY इमेजरी। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस बहुत पोएटिक, ये चारों मतलब ये जो 4-5 जो भी इसमें स्टेंजा है पूरे में इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है ना। तो ये भी क्लियर हो गया है ना। तो अब अगली चीज़ क्या समझते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करते हैं क्या कंसोनेंस या एसोनेंस का प्रयोग किया गया है ना। तो थोड़ा लाइन नंबर 1 को देख लेते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 1 में यहाँ लिखा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। एक रूल है एसोनेंस यहाँ यूज किया। एसोनेंस क्या है, ASONANCE एसोनेंस है ना। पूछ देता है कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड ही इन फर्स्ट स्टेंजा फर्स्ट लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है ना। तो जो लिखा ही स्टॉक्स, रूल सिर्फ इतना सा है कि अगर अल्फ़ाबेट मीन से AEIOU है ना, अल्फ़ाबेट मीन से AEIOU कौन से अल्फ़ाबेट, जो कि वावेल्स हों, है ना। तो अल्फ़ाबेट में जो वावेल्स हैं, तो यदि वावेल का रिपीटिशन हो, है ना, वावेल का रिपीटिशन माने वावेल का रिपीटिशन प्रोमिनेंट वे में हो, जैसे यहाँ पर लिखा है ही स्टॉक्स इन, तो यहाँ पर मैंने देखिए आई एक, फिर हिज में आई, फिर विविड में 2 टाइम्स आई, फिर स्ट्रिप्स में आई, यानी ये जो वावेल्स हैं मैंने क्या है प्रोमिनेंट वे में रिपीट हो गया, कई बार रिपीट हुआ है। मतलब अगर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर वावेल रिपीटेड हो तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, एसोनेंस। तो यहाँ पर मैंने कौन सी पोएटिक डिवाइस एक यूज हो गई, पहली लाइन में एसोनेंस यूज हो गई, ठीक है। और आगे थोड़ा देख लेते हैं, है ना। मैंने लाइन नंबर 1 में ही देख लेते हैं क्या लिखा है, स्टॉक्स स्ट्रिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर एस देखिए, यहाँ पर लिखा है स्टॉक्स, है ना, यहाँ स्ट्रिप्स यानी यस जो है, यानी कॉन्सोनेंट भी यहाँ पर यूज किया गया है। तो कॉन्सोनेंट्स भी 2 बार यूज किया गया है यहाँ पर। तो रूल यह है कि अगर कॉन्सोनेंट्स शब्द के बीच में या लास्ट में या शुरू में भी यूज किया जाए, है ना, तो यहाँ पर सा, यहाँ पर मैंने दोनों जगह सा, यानी मैंने यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्या कहना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होगी। तो यहाँ पर 4 या 5 हमने पोएटिक डिवाइस अभी तक वी हैव सो फार स्टडीड, है ना, 4 और 5 पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। और ठीक है, लगभग इतने ही पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हो गई है। सो इमेजरी हो गई। लेट्स अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर लिखा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। पोएट कहते हैं, है ना, कि ये जो टाइगर है ना, तो ही बने उसको शुड मैंने चाहिए। अब फिर से ही यूज किया गया है, फिर से पर्सोनिफिकेशन हुआ, माने ये पोएटिक डिवाइस फिर से रखना पड़ेगा। शुड बी चाहिए, क्या चाहिए, लर्किंग का मतलब क्या होता है ना, अदृश्य हो जाना, छिप जाना, इन शैडो माने छाया में। किसकी छाया में, लॉन्ग ग्रास लंबे घास की। कैसे, स्टाइडिंग, क्या लिखा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, है ना, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी घास है ना,
जंगल में लंबी घास होती है ना, तो उस घास में थ्रू मैंने के द्वारा स्लाइडिंग मैंने खिसकते हुए, है ना, उसको क्या करना चाहिए, शेडो में मैंने उसके घास के बीच में यदि कोई या कोई टीला हो कुछ भी हो तो वहाँ पर लर्किंग करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, छुप जाना चाहिए, है ना। क्यों छुप जाना चाहिए क्योंकि नियर द वाटर होल, क्योंकि वाटर होल का मतलब क्या होता है, छोटा सा मैंने कोई छोटी सी नदी या पानी का छोटा सा कोई स्रोत हो या कोई छोटा सा पूल हो, तालाब हो, है ना, तो क्योंकि नियर द वाटर होल, क्योंकि तालाब के पास या छोटे से मैंने जल स्रोत में उसे क्या मिलेगा, वेयर जहाँ प्लम्प डियर पास, प्लम्प माने मोटा सा, डियर माने हिरण, पास माने गुजरना, क्योंकि पानी पीने के लिए छोटा सा हिरण तो आएगा मोटा सा, है ना, तो उसको क्या करेगा, वो शिकार करेगा। तो शिकार कब करेगा, जब वो लर्किंग इन शैडो, यानी क्योंकि अगर उसकी परछाई दिख गई तो भाग जाएगा, तो उसको मैंने कभी कहता है कि उसको क्या करना चाहिए, लर्किंग इन शैडो माने छाया में, माने इस प्रकार से छुपे रहना चाहिए कि वो नज़र में ना आए। और स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में धीरे धीरे उसको धीरे धीरे मैंने खिसकना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इमेजिन कर रहा है ना, हम लोग क्या है कि टीवी में देखते हैं, है ना, मोबाइल में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, है ना, कि मैंने आदमी जब कोई डिस्कवरी चैनल देता है तो शेर किस प्रकार से आक्रमण करता है, तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक प्री प्लान है, अपने दिमाग में कोई ना कोई चीज़ फीड है। तो यहाँ भी हम पढ़ते हुए किसी न किसी को कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ भी इमेजरी पोएटिक डिवाइस जो है तो यूज की गई है। चलिए लास्ट में इसको सब क्लियर कर दिया जाएगा। थर्ड, तो अब पूरे का मतलब क्या हो गया कि ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, उसे शेडो में अदृश्य हो जाना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग पास, लंबे घास में मैंने स्लाइड करते हुए, है ना, धीरे धीरे खिसकते हुए, नियर द वाटर पूल, जो कि अब जब वो देखे कि कहीं पर मैंने कोई प्लम्प डियर आने वाला है तो उसे मैंने वाटर होल के पास, है ना, जो घास है वहीं पर धीरे धीरे अदृश्य टाइप का रहना चाहिए, जिससे वो आसानी से उसका शिकार कर पाए। चलिए इसमें थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस को जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंटेंस के, ही आ गया, ही यानी पर्सोनिफिकेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइगर को ही माना गया है, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन की मैंने मेरिट से क्या है कि यहाँ जिसमें जो है तो मैंने एनिमल्स को या नॉन ह्यूमन को ह्यूमन माना जाए, बस इतना सा है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा माइंड नहीं करना है दिमाग, है ना। नेक्स्ट वन, एक यहाँ पर इंजॉयमेंट यूज किया गया, क्यों इंजॉयमेंट यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रास होल पास, यानी ये जो सेंटेंस है यहाँ, ये तो यहाँ कामा लग गया, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ भी समाप्त नहीं, फिर यहाँ भी जाकर समाप्त हो रहा है, यानी कामा का फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया, बस छोटा सा रूल है, उसको अपन ने कवर कर लिया। दो चीज़ें अपने को, मैंने दो चीज़ें तो बहुत ही आसानी से मिल गई। तीसरी चीज़ इमेजरी किया गया, इमेजरी क्यों किया गया है, इमेजिन की गई है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, अब अपन कल्पना करते हैं कि वो प्लम्प डियर होगा, है ना, जब पानी पीने आएगा, है ना, तो वो क्या है, धीरे धीरे खिसकते हुए उस पर मैंने घात लगाए बैठे रहेगा, आक्रमण कर देगा, तो कहीं ना कहीं इमेजिन की है। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस इमेजरी हो गई। ये तीन पोएटिक डिवाइस तो मैंने बहुत ही दिमाग में आराम से आ गई, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट वन थोड़ा सा और देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन तो दिख रहा है, लाइन नंबर 4 में थोड़ा देख लेते हैं। लाइन नंबर 4 में ये पी का मैंने बार बार आ रहा है, पी पास, पी प्लम्प। एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रिशियन पोएटिक डिवाइस, इलेक्ट्रिशियन की थोड़ी सी मेरिट को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन का मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार जिसको बोलते हैं, है ना, फिगर स्पीच में आता है। रूल्स इतना है कि अगर कोई मैंने दो वर्ड या तो कंजुगेटिव होते हैं, यहाँ कंजुगेटिव नहीं है तो मैंने थोड़ा सा दूर है ना, तो यदि एक लाइन में हो, है ना, एक ही लाइन में हो, या कंजुगेटिव यानी पास हो, अगर उसका जो पहला जो क्या कहना चाहिए कि अक्षर है, लेटर है, वो कॉन्सोनेंट हो, वावेल नहीं हो, कॉन्सोनेंट हो। अगर वावेल है ना, तो वो इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कॉन्सोनेंट्स है, जैसे यहाँ पी है, ये पी है दोनों ए ई आई ओ के अलावा है, ए ई आई ओ और यू के अलावा है, तो यानी यहाँ पर जो अगर कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में उसे इलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस मानी जाती है, यानी अनुप्रास माना जाता है ना। तो यहाँ पर अनुप्रास हो गया, तो यह मैंने ये लगभग 4 हमने पोएटिक डिवाइस यूज कर ली है ना। और एक चीज़ है, इंजॉयमेंट क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं, है ना, इसमें लगभग इतना ही है ना। थर्ड वन आगे लिखा है, पोएट कहते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नार्लिंग। कभी कहते हैं कि ये जो मैंने शेर है ना, जो टाइगर है ना, तो उसको ही मैंने अभी यहाँ ही फिर से आया,
दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कौन सा है पर्सोनिफिकेशन, यानी यहाँ पर कल्पना की गई है एक प्रकार से। मैंने क्या कहना चाहिए कि ही माना गया टाइगर को, यानी पर्सोनिफिकेशन आया। जब हम पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे तो तुरंत रख देंगे, है ना। तो ही शुड भी चाहिए क्या चाहिए, स्नार्लिंग, स्नार्क, शेर की आवाज़ जो होती है उसको स्नार्लिंग बोलते हैं, है ना। तो स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, क्यों, उसे क्या करना चाहिए, घरों के आसपास क्या है, थोड़ा दहाड़ना चाहिए, है ना। शेर के दहाड़ने को स्नार्लिंग बोलते हैं। फिर और क्या करना चाहिए, एट द जंगल एज, है ना। जंगल एज मैंने जंगल के किनारे पहुंच करके उसे क्या, घरों के आसपास पहुंच करके क्या करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और क्या करना चाहिए, बैरिंग दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, हिज वाइट अपने सफ़ेद, फैंग्स दांतों को, और हिज क्लॉज और अपने नुकीले पंजों को, क्लॉज मैंने पंजे, और अपने नुकीले पंजों को दिखाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, टेरराइजिंग, टेरर से टेरराइजिंग, टेरर माने आतंक, टेरराइजिंग में परेशान करना चाहिए। विलेज मैंने गांव, और गांव वालों को परेशान करना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि अरे हाँ शेर है, मैंने कुछ ना कुछ, मैंने उसकी कुछ मैंने इमेज बने, है ना। अब जल्दी से फटाफट इसकी क्या है कि मैंने पोएटिक डिवाइस को एक बार देख लेते हैं। ही आया पर्सोनिफिकेशन, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, है ना। हाउसेज लिखा हुआ है, कामा नहीं लगा हुआ है, यानी एंजॉयमेंट आ गया, फिर कोई टेंशन नहीं है ना। दो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर कल्पना की गई है ना, कि वो जब बने क्या कराएगा कि अपने जंगल में जाएगा, ठीक है, तो अपने नुकीले पंजों को, और मैंने क्या कहना चाहिए, दहाड़ते हुए जब जाएगा तो उसके दांत दिखेंगे, कल्पना कर रहे हैं, है ना, इमेजिन कर रहे हैं ना। तो गांव वाले बिल्कुल परेशान हो गए, भागेंगे, डरेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक इमेजिन हो गई, यानी इमेजरी। एक पोएटिक डिवाइस, थर्ड वन, माने कुछ पोएटिक डिवाइस हैं कि जिसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, हमने बिल्कुल उसको देखा और हमारे दिमाग में वो चीज़ आ गई, है ना। तो 3 पोएटिक डिवाइस तो यहीं से फ्री में मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। और यहाँ पर अच्छा, इसमें क्या कहना चाहिए, राइम स्कीम तो हमने बताई ही नहीं। राइम स्कीम भी ऊपर वाले भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं, है ना। महत्वपूर्ण चीज़ छूट गई, यहाँ ऊपर वाले में थोड़ा राइम स्कीम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ शेडो है, ए ग्रास, बी होल, सी पास, बी, यानी क्योंकि ग्रास और पास दोनों सेम है तो बी भी हो गया, तो ए बी सी बी। यहाँ भी पोएटिक मैंने क्या कर राइम स्कीम यही रहेगी। और थर्ड वन में भी हाउसेस, एज, क्लास, विलेज, तो विलेज सेम है, और यहाँ पर डिफरेंट है तो इसको ए मान लिया, यानी यहाँ बी मान लिया, या सी मान लिया, यहाँ भी बी, क्योंकि सेम है, तो यानी ए बी सी बी, ये भी यहीं पर ये पोएटिक डिवाइस यूज की गई, ठीक है। अच्छा, और कुछ नया इसमें देखने के लिए नहीं दिख रहा है। जंगल से हिस, बैरिंग हिस, एक चीज़ दिख रही है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एसोनेंस आया है, यहाँ बैरिंग आई लाया है, ठीक है, हिस आई आया, वाइट आई आया, है ना, तो हिज आई आया। तो यहाँ पर जो है तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर आई की जो आई प्रोमिनेंट है, मैंने कई बार आई का यूज किया गया है, देख रहे हैं, ये आई आया हुआ, ये आई। ऐसी स्थिति में जब मैंने ऐसे वर्ड्स, मैंने ऐसे किसी वर्ड्स में मैंने इस प्रकार के मैंने लेटर्स मैंने रिपीटेड हों, इन प्रोमिनेंट वे में आए, बार बार स्वर आए लेटर में, कौन से आए, कॉन्सोनेंस, अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो कॉन्सोनेंस हो जाएगा, है ना। लास्ट में आए किसी शब्द, जैसे यहाँ पर अब इसी में दो चीज़ें अपन को मैंने जल्दी से मिल जाएंगे, है ना। हिस, सा, हालांकि सा का मैंने एस तो दिख रहा है यहाँ पर एक, फिर फैंग्स, सा, हिस, सा, है ना, क्लास, सा। तो यहाँ पर दो पोएटिक डिवाइस एक ही लाइन में यूज कर दी गई है ना। आनंद आ गया, पहला तो एसोनेंस आ गया, क्यों, क्योंकि स्वर का आई, दूसरा क्या आ गया, एस रिपीटिशन में है ना। तो यहाँ मैंने यहाँ पर कॉन्सोनेंस, यानी एक ही लाइन में दो पोएटिक डिवाइस हो गई, है ना। तो और ही सरल है, और कोई नया इसमें नहीं दिख रहा है। लेट्स प्रोसीड अहेड। आगे लिखा है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब एक प्रॉब्लम आ गई है, ही, बट लेकिन ही इज़ हुआ है क्या, लॉक्ड माने लॉक है, ताले के अंदर है ना, अंदर है कहीं पर, है ना, इन एज ए कैप्टिव, है ना। कंक्रीट सेल, कंक्रीट माने कहा सीमेंट, वो कई चीज़, गिट्टी है, पत्थर है, वो क्या करना चाहिए, जो चीज़ें बनती हैं जिससे घर बनता है ना, सीमेंट हो गया, द थिंग व्हाट एवर यूज्ड टू मेक द हाउस, तो उससे जो बने घर को कंक्रीट बोलते थे। उसको जब इकट्ठा कर देते हैं, है ना, तो बड़ा पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, तो कंक्रीट से, असल माने कोठरी या जेल, ये भी कह सकते हैं, या प्रिजन जो भी है। तो वो जो लेकिन ही, अब फिर यहाँ ही कर दिया, यानी किसके लिए, शेर के लिए, यानी पर्सोनिफिकेशन शेर हो गया, अपने को यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना।
तो बट ही इज़ लॉक्ड, वो लॉक्ड बंद है कहाँ, इन कंक्रीट सेल्स, कंक्रीट के सेल में बंद है। और हिज अब बंद है तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ है ना, जो ताकत है वो क्या है, बिहाइंड बार, बार माने छड़, बड़े मोटे मोटे छड़ जेल के अंदर होते हैं, है ना, वो जो जहाँ पर वो शेर रहता है ना, क्योंकि वो वैसे भी ये टाइगर होता है तो टाइगर बड़ा खतरनाक होता है, तो उसके लिए जो क्या करना चाहिए कि सेल बनाई जाती हैं तो बड़ी मजबूत बनाई जाती हैं। तो इसकी जो पावर है, जो एज फार एज पावर इज कंसर्न है ना, तो क्या है, बार्स के अंदर है ना, उन क्षणों के अंदर है, जेल के अंदर है, तो उसको ताकत कुल मिलाकर दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है ना। आगे क्या लिखा, स्टॉकिंग टू द लेंथ आप ही, आप क्या कर रहा है ना, वो स्टॉकिंग तो कर रहा है, स्टॉक का मतलब होता है लंबे डग भरना, है ना, स्ट्राइड टाइप का, तो स्टॉकिंग तो कर रहा है, चल तो रहा है, लेकिन इसकी चलने की लंबाई कितनी, लेंथ क्या है कि जितनी केज की लंबाई, यानी स्टॉकिंग तो क्या हो जाएगा कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो लेंथ माने लंबाई, ऑफ हिज केज माने जो पिंजड़े की लंबाई उसकी जितनी है उसी में उतना क्या कर रहा है, वो चल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। ये सब हम कल्पना भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बताया जा रहा है तो दिमाग में आ रहा है, अगर कभी हम चिड़ियाघर गए हों, तो नहीं गए तो टीवी में देखे होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आगे क्या लिखा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, एक काम और कर रहा है, हालांकि विजिटर मतलब यात्रा करने वाले, भाई यात्रा करने वहाँ पर यात्रा करने के लिए कोई कहा जाएगा, उस शेर को देखने तो गया है ना, तो जो लोग उसको देखने जाते हैं तो वो उस पर उनको नहीं इग्नोर करते, क्यों, क्योंकि उनको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर खुले जंगल में होता और सामने से हम उसको देखने जाता तो वो बताता कि हम किस लेवल में हैं, है ना। वो मैंने विजिटर जाते हैं, जेल में बंद है, तो सोचता है कि क्या इनको देखना, है ना, ये मुझे देखे तो ठीक है, ये मैं इनको क्या देखूँ, ये मेरे देखने लायक नहीं है, इग्नोर कर देता है बिल्कुल, है ना, दूसरी तरफ मुँह फेर लेता है ना, शर्म आती है उसको, है ना, कि हम जंगल के राजा हैं और ये हमें मैंने पिंजड़े में जैसे कोई कैदी हो उस प्रकार से हमको देख रहे हैं, तो इग्नोर कर देता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, उन यात्रा करने वालों को इग्नोर कर देता है ना। तो चलिए पोएटिक डिवाइस के बाद देख ही लेते हैं, है ना। तो क्या लिखा, सेल, बार्स, केज, विजिटर्स, है ना। तब बार्स विजिटर्स सेम है ना, और सेल केज डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बार में बी, और बार्स में केज में सी, और यहाँ पर बी, तो ए बी सी बी का पोएटिक डिवाइस यहाँ मेरे क्या कहना चाह रहा है, इसकी यूज कर दी गई है, एक काम हो गया। दूसरा यहाँ पर हीज किया गया, यानी कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया, बिल्कुल चुपचाप बिना दिमाग लगाए यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ पर सब में काम है, फुल स्टॉप लगा है, यानी कि यहाँ पर एंजॉयमेंट यूज नहीं किया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और आगे देख लेते हैं, कुछ नया देखने को मिल जाए तो। कहीं रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स, जैसे अब मिलिन गया, नाम लिया मिलिन गया, यहाँ पर लिखा है कंक्रीट, यहाँ पर लिखा है सेल, है ना। सी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब सी रिपीट हो रहा है और दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट है, जब दोनों जो कॉन्सोनेंट जब रिपीट हो तो यहाँ इलिट्रेशन हो जाता है, तो यहाँ पर इलिट्रेशन हो गया। तो ये भी पोएटिक डिवाइस एक काम किया गई, है ना। चलिए एसोनेंस कंसोनेंस में देख लेते हैं, क्योंकि हर हाल में किसी न किसी पोएम में हमेशा मिलती नहीं है ना। लीजिए कुछ तो मिल गया, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है स्टॉकिंग, ठीक है, और हिज, हालांकि 2 ही बार मिला है, आनंद उतना आया नहीं, है ना, लेकिन चलिए कुछ भी तो मिला, है ना। जैसे यहाँ पर इग्नोरिंग विजिटर्स में आई और इग्नोरिंग आई 3 बार आ गया, यानी एसोनेंस एक तो बड़ा परफेक्ट मिल गया, इस लाइन में बढ़िया मिल गया, है ना। और देखिए कॉन्सोनेंस भी कहीं पर दिख रहा हो अगर तो देख लेते हैं। अच्छा यहाँ एक ये देखिए बिहाइंड बार्स, बिहाइंड में और बार्स में, यहाँ कॉन्सोनेंस नहीं, यहाँ पर तो इलिट्रेशन, क्योंकि मैंने शब्द कोई शब्द की शुरुआत में मैंने दो शब्द जैसे कंजुग, ये तो बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है कि 2 शब्द कंजुगेटिव मिल गए, यानी लगातार मिल गए, और उनकी शुरुआत के पहले अक्षर जो है दोनों मैंने सेम कॉन्सोनेंट मिल गए। तो जब कॉन्सोनेंट मिलेंगे, सेम मिलेंगे, तो वहाँ पर क्या मैंने पोएटिक डिवाइस यूज किया जाएगा, इलिट्रेशन, अनुप्रास, यहाँ पर इलिट्रेशन हो गया। तो कुल मिलाकर के इतने ही मिल पाए। और लाइन नंबर 2 में एक कॉन्सोनेंस भी है ना, कैसे, इसे लिखा है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड, तो यहाँ पर तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेज हम चलते हैं, लगभग काम की मैंने पोजीशन में हम आ गए हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अच्छा क्या है कि वो शेर है ना, तो रात के लास्ट तक में क्या है कि वो जो क्या पहाड़ी होते हैं वहाँ के जो जंगल के, वो घूमने जाते हैं वहाँ पर, जो तो गाड़ी से जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि वो मैंने उसको ऐसे चले जाएं,
तो ही जब वो हो फिर यहाँ ही आ गया, है ना, पर्सोनिफिकेशन है ना। तो हियर्स माने सुनता है, किसको सुनता है? द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, एट नाइट, रात के समय किसकी आवाज़ सुनता है? द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग माने क्या होता है? पेट्रोलिंग माने होता है किसी विषय को लेकर या कहीं माने उद्देश्य बस जब लोग घूमते हैं, है ना, सुरक्षा की दृष्टि से, है ना, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं माने भ्रमण करते हैं। कौन भ्रमण करते हैं? कार में वहाँ के गार्ड लोग, है ना, ड्राइवर लोग, है ना, कि देखें कि क्या स्थिति चल रही है। तो जब वो जल जाते हैं, है ना, लास्ट में तो उसकी उनकी आवाज़ को भी क्या करता है? ही हियर्स, वह सुनता है ना। तो हमने कल्पना कर रहे हैं, है ना, कि वो कान खड़े करके माने उस सन्नाटे में उनकी आवाज़ को सुनता होगा। फिर एंड और फिर क्या करता है? जब माने आवाज़ को सुनता है, अगर वो सो रहा होता है तो उसका ध्यान थोड़ा सा भंग हो जाता है, तो फिर क्या करता है? स्टेयर्स माने स्टेयर माने क्या होता है? देखना, लेकिन किस प्रकार का देखना? टकटकी लगा कर देखना। यहाँ पर जब स्टेयर्स वर्ड आ गया और जब शेर पिंजड़े में बंद शेर के बारे में आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत उदास था, है, उसको बहुत प्रॉब्लम थी। तो यही लिखा है कि ही स्टेयर्स, वो देखता है टकटकी लेकर किसको? हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी माने चमकदार आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स माने चमकदार तारों, वो चमकदार तारों की तरफ, है ना, टकटकी लगा कर देखता है। माने वो क्या है कि माने उसे ऐसा लगता है कि ये देखिए तारे जो है तो कितने स्वतंत्र हैं, है ना, एक हम हैं कि स्वतंत्र, माने ईश्वर ने स्वतंत्र हमें पैदा किया है, उसके बाद भी हम जो है पिंजरे में बंद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा उसकी उस पोजीशन का पता चलता है, सैडनेस का पता चलता है। तो चलिए पोएटिक डिवाइस को एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी लाइन नंबर 3 में देखते हैं, ब्रिलियंट आइज, यहाँ पर फुल स्टॉप या कॉमा नहीं लगा है, इंजॉयमेंट यूज के लिए कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर ही लगा हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज के कोई टेंशन नहीं, है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मिलता है नया। इमेजिन किया ही गया है, क्यों क्या इमेजिन किया गया है कि इसकी चमकदार आंखें हैं, जो चमकदार आंखों से देखता होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा देखते कान खड़ा करके जो माने वो कोई कार जब निकलती है तो उसको न सुनता होगा, तो इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस हो गई। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइन नंबर 1 में थोड़ा सा एक बार और चीज़ एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा है? ही हियर्स, ही इसको देखते हैं, ही हियर्स, ही में एच, हियर्स में एच मिल गया। तो एच और एच दोनों माने सेम टू सेम, माने कंजुगेटिव हैं, माने एक के बाद एक आए हुए शब्द हैं। पहली चीज़ एक ही लाइन में, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, दो बाबेल नहीं है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट से, तब कर कॉन्सोनेंट रिपीटिशन हो, है ना, दो माने अलग अलग शब्दों में, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? इलिट्रेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ एक पोएटिक डिवाइस और अपन को मिल गई, यहाँ इलिट्रेशन यूज किया गया है। चलिए एक काम और हो गया, अगले थोड़ा बढ़ जाते हैं। एसोनेंस यूज कीजिए, लाइन नंबर 3 में थोड़ा देख लेते हैं इस लाइन में, है ना। अब यहाँ पर लिखा है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, बहुत सारे मैंने यहाँ पर डबल आई को देखते हैं, आई शुरुआत करते हैं, विद में आई, फिर हिज में आई, फिर ब्रिलियंट में आई, नहीं आई, है ना, भरी पड़ी है, यानी यहाँ पर एसोनेंस हो गया। एसोनेंस मतलब जहाँ पर क्या कहना चाहिए? AEIU यानी स्वर की पुनरावृत्ति हो, यानी प्रोमिनेंट वे में मैंने बॉबेल आए तो वहाँ पर क्या होता है? एसोनेंस आता है, एसोनेंस आ गया। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस तो इतना सा है पोएटिक डिवाइस, ठीक है। तो आई होप कि आपने मैंने इस पोएम को फुली एंजॉय किया होगा। बहुत ही सरल पोएम थी। पोएटिक डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ख्याल से। ये स्टैंडर्ड किसी भी क्लास का हो, डजेंट मैटर, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो या कॉलेज में हो, लेकिन ये बेसिक चीज़ें सीखने से फ्यूचर में मैंने काफ़ी मदद मिलती है। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।